हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए गाइज, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अष्टांग हृदय का। जो अब ये हमारा पार्ट है वो भी 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4th पार्ट आ चुके हैं मेरे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए गाइज, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ मिल्क, कितने टाइप्स के मिल्क होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि दही पढ़ेंगे, मट्ठा जो होता है, तर्क वो पढ़ेंगे, उनके गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दही के गुण। दही यानी कि कर्ड, जो दही होती है उसके गुण जानेंगे। देखिए, इस श्लोक जो है वो 29, 30, 31, 32 दे रखा है अष्टांग हृदय की बुक में, आप देख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो इसके बारे में देखेंगे क्या होती है दही के अंदर, कैसे कैसे गुण होते हैं। देखिए, दही विपाक में अम्ल, जो दही होती है वो विपाक में अम्ल होती है। मैंने बताया था आपको विपाक 3 तरीके के होते हैं, पीछे बताया मैंने, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। ठीक है, तो इसका जो दही का विपाक होगा वो अम्ल होता है, ये अम्ल रस वाली होती है। गुरु होती है, हैवी होती है, यानी कि उष्ण होती है, वायु को जीतने वाली होती है, मतलब वायु को कम कर देगी। ठीक है, वायु को जीतने वाली होती है। मेद, फैट को बढ़ाने वाली होती है। शुक्र की वृद्धि करने वाली होती है। बल की, श्लेष्मा यानी कि कफ की वृद्धि करने वाली होती है। रक्त, पित्त, रक्त और अग्नि और शोफ, उडिमा करने वाला और रुचिकारक। रुचिकारक का मतलब क्या है, यहाँ पे खाने के अंदर रुचि बढ़ाना, यानी कि जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, अगर हम दही को रख दें वहाँ पर तो दूसरे खाने भी हम उसकी वजह से खा जाएंगे। ठीक है, तो रुचिकारक होती है। अब इसके बाद में देखते हैं, शीत युक्त और विषम ज्वर में दी जाती है। जब शीत युक्त हो, मतलब ठंडा शीत युक्त में, और विषम ज्वर जो फीवर होता है उसमें दी जाती है इसे। ठीक है, पीनस, जब मतलब रनिंग नोज, मैंने आपको बताया पीनस का मतलब काफ़ी बार। और डिसयूरिया, डिसयूरिया मतलब जब यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, पेनफुल यूरिन, उसके अंदर दही जो है पथ्य होती है। रुक्ष दही, याद रखना है, रुक्ष दही पथ्य होती है, मतलब वो हितकारक होती है, बेनिफिशियल होती है। अब देखिए, अपथ्य जो है यहाँ पर, ये भी अपथ्य ही है। रात्रि में हमें नहीं खानी चाहिए दही को। गर्म करके या फिर वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में दही हमें नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, अब इसके बाद आता है मूंग की दाल के बिना। हमें दही को कभी भी मूंग की दाल के बिना, या फिर मधु शहद के बिना, या फिर घी के बिना, या मिश्री के बिना, या आंवले के बिना, या फिर डेली प्रतिदिन नहीं खाना चाहिए। कौन सी दही को? मंद दही को। मंद दही यानी कि जो सही से जमी ना हो, उसे हमें नहीं खाना चाहिए डेली। मतलब इनमें से ऐसा नहीं कि हम इन सब चीज़ों के साथ खाएं, मतलब इनमें से कोई भी एक चीज़, या फिर मधु शहद डाल लें, या फिर घी डाल लें, मिश्री या आंवला, और डेली हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा अगर हम इसे कर लेते हैं तो क्या होता है, ज्वर या रक्तपित्त या विसर्प, कुष्ठ यानी कि स्किन डिजीज़, या पांडु अनीमिया, भ्रम रोग की उत्पत्ति होती है। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो क्या होगा, अगर हमने मूंग की दाल के बिना खा ली, मधु के बिना खा ली, मंद दही, तो होता क्या है, इन सब डिजीज़ की उत्पत्ति हो जाती है। हमारा ये दही के गुण जो है ख़त्म हो चुके हैं गाइज। अब देखिए, कर्ड, दही को कर्ड बोलते हैं, पता है। अब देखिए, इसके बाद में आता है तर्क। तर्क यानी कि बटर मिल्क, मट्ठा, बटर मिल्क। ठीक है गाइज, अब हम इसके गुण देखते हैं, ऐसे गुण कौन से होते हैं। देखिए, तर्कम, लघु, कषाय, अम्लम, दीपनम, कफ, वात, जित। देखिए, जो तर्क होता है, बटर मिल्क होता है, वो लाइट होगा। कषाय होता है, एस्ट्रिंजेंट, अम्ल होता है। दीपन, बहुत बार बता चुकी हूँ, अग्नि को तीव्र करने वाला होता है। कफ को, वात को जीतने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग किन डिजीज़ में किया जा सकता है। देखिए, शोफ यानी कि उदिमा, उदर यानी कि एब्डोमिनल कोई भी डिजीज़, अर्श, पाइल्स, गृहिणी, स्प्रू, दोष, जब दोष बढ़ते हैं। ठीक है, दोष में मूत्र ग्रह का मतलब होता है डिसयूरिया। ठीक है, आरुचि, जब खाने में रुचि नहीं हो। प्लीहा मतलब स्प्लेनिक डिजीज़, स्प्लेनिक डिजीज़। ठीक है, गुल्म यानी कि ट्यूमर। घृत व्यापद, घृत व्यापद का मतलब क्या होता है, घृत व्यापद का मतलब होता है घृत का, घी का ज़्यादा सेवन करना। ठीक है, और विष, गर का मतलब विष। पांडु अनीमिया। ठीक है, अनीमिया, इन सब को क्या करेगा, ये शांत करता है। आपको याद रखना है, जो बटर मिल्क है वो जो है लघु होता है, कषाय रस का होता है, अम्ल होता है, जाठरग्नि को तीव्र करता है, कफ और वात को जीतने वाला होता है। और शोफ, उडिमा के अंदर, एब्डोमिनल डिजीज़ के अंदर, पाइल्स के अंदर,
ठीक है, पाइल्स के अंदर, और स्प्रू और दोष, जब वात पित्त कफ प्रॉब्लम होती है मतलब दोष, और इसके साथ में ये क्या बताया था मैंने, मूत्र ग्रह मतलब डिसयूरिया, आरुचि खाना, और स्प्लेनिक डिजीज़, ट्यूमर, इन सब में क्या करेगा ये, इन सबको शांत करता है। ठीक है, निषेध, किन चीज़ों में हमें इसका सेवन नहीं करना है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को नहीं खा सकते हर एक डिजीज़ में। तो कब नहीं खाना हमें, निषेध कब बताया है, शत यानी कि जो डिजीज़ होती है, इंजरी वगैरह, अगर इंजरी में, ठीक है, उष्ण काल में मतलब ग्रीष्म में, दुर्बल व्यक्ति को, मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियसनेस, भ्रम चक्कर आ रहे हों, दाहा, बर्निंग हो रही हो, या फिर रक्तपित्त, इन सब चीज़ों में, इस सब कंडीशन में हमें निषेध दिया गया है तर्क का कि हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखिए गाइस, हम देखते हैं मस्तु के गुण। जो मस्तु के गुण होते हैं, मस्तु भी तर्क के समान होता है, जो मस्तु है वो भी बटर मिल्क के समान होता है, किंतु यह सर यानी कि पूरी बॉडी के अंदर फैलने वाला, सर का मतलब होता है जिसके अंदर मूवमेंट होती है, पूरी बॉडी में फैलता है। जो स्रोतस होते हैं यानी कि जो चैनल्स होते हैं, चैनल्स का शोधन करता है, साफ करता है, और विष्टम्भ यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करता है, और लघु होता है ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है गाइस नवनीत। नवनीत का मतलब होता है बटर। हम बटर के गुण देखेंगे। देखिए बटर के गुण, मैंने ये श्लोक लिखा है यहाँ पर, इस श्लोक का मतलब देखते हैं। नवनीतम नवम वृषम शीतम वर्ण बल अग्निकृत। देखिए ये वृषम का मतलब क्या होता है, वृषम का मतलब है सबसे पहले जो नवनीत होता है, जो कि ये जो है नवनीत जो है दही से ताज़ा निकाला जाता है। ठीक है, जो दही होगी उससे निकाला जाता है। अब देखिए वृषम ये करता क्या है, किस चीज़ में फ़ायदे से गुण देखेंगे हम। ये जो है बल को बढ़ाने वाला होता है, बलकारक। ठीक है, शीतम ठंडा होता है, और देखिए ये लिखा है यहाँ पे बल, ये बल को बढ़ाने वाला होता है, बलकारक होता है, शीतल होता है, और बल जो हमारा क्या कहते हैं वर्ण बल होता है उसे भी बढ़ाता है ये, और अग्नि को बढ़ाता है। ठीक है, जाठर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। संग्राही, देखिए यहाँ पे दे रखा है संग्राही, जो हमारे अष्टांग हृदय की बुक है शैलजा श्रीवास्तव जी की, तो उसमें एक जगह दे रखा है संग्राही का मतलब एस्टिंजेंट, और दूसरी जगह एब्जॉर्बेंट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संग्राही वात पित्त, जो वात पित्त और असक्र, इसका मतलब मैं बता चुकी हूँ। रक्त, वात का, पित्त का, और सक्र रक्त का क्या करता है, ये श्रेय करता है। अर्श यानी कि पाइल्स डिजीज़, अर्दित यानी कि फेशियल पैरालिसिस, कास यानी कि खांसी को कम करने वाला होता है। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया हो आई होप। एक बार और बताती हूँ। जो नवनीत होता है मतलब जो बटर होगा वो क्या होता है, बलकारक होता है, ठंडा होता है, वर्ण बल होता है, अग्नि जाठर अग्नि को बढ़ाता है, और एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, और वात पित्त और रक्त का श्रेय करता है, पाइल्स डिजीज़ और क्या कहते हैं फेशियल पैरालिसिस और कास खांसी को नष्ट करता है ये। ठीक है, अब इसके बाद में आता है दुग्ध से निकाला गया नवनीत, मतलब कि यहाँ क्या था, दही से बनाया गया नवनीत था, अब ये क्या है, दुग्ध से बनाया गया नवनीत, मतलब बिना दही के। तो ये क्या होता है, संग्राही, एब्सॉर्बेंट। अब रक्तपित्त, नेत्र रोग नाशक कहा जाता है इसे। ठीक है, ये नेत्र रोग नाशक होता है, इसे नेत्र रोग नाशक कहा जाता है। अब देखिए घृत के गुण, जो घी होता है हमारा, घी के गुण पढ़ेंगे हम। 37, 38, 39, 40 ये श्लोक है हमारा, तो इन श्लोक को आप पढ़ लीजिएगा बुक से, इम्पॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये याद रखना है, ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इसकी हिंदी समझते हैं हम, मीनिंग समझते हैं। धी, स्मृति, जाठर अग्नि, बल, आयु, शुक्र, नेत्र, बल, बालक, वृद्ध, प्रजा, सुकुमारता और स्वर को बढ़ाने वाला है। शत, क्षीण, विसर्ग अग्नि से जलने पर, और गलानी, इन सभी में लाभकारक है। जो घी होता है हमारा, घी का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। सुना होगा आपने बड़ों को कहते हुए घी खाया करो, अगर हम मतलब ना समझी वाली बातें कर देते हैं तो ये क्या है, घी का मतलब होता है बुद्धि, और स्मृति का मतलब है मेमोरी,
मतलब मेमोरी को बढ़ाता है, जाठर अग्नि को तीव्र करता है, बल मतलब शक्ति देता है, आयु को बढ़ाता है, शुक्र की वृद्धि, नेत्र की, बालक, वृद्ध, प्रजा का मतलब होता है संतान। आपने सुना होगा कि जो शुक्र की वृद्धि करने के लिए हमें घी का सेवन बताया जाता है। ठीक है, घी का सेवन करना चाहिए शुक्र की वृद्धि। तो सुकुमारता क्या होता है? सुकुमारता का मतलब होता है शरीर के अंदर कोमलता आना, शरीर में कोमलता और स्वर को बढ़ाने वाला होता है। शत यानी कि इंजरी, और शरीर जो हमारा क्षीण हो जाता है उसके अंदर, विसर्प के अंदर, अग्नि से जलने पर, जब अग्नि से जल जाए, गलानी, डिप्रेशन, इन सभी में क्या होता है? घी जो है हमारा लाभदायक होता है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए अभी हमारे घी के गुण ही चल रहे हैं। ये वात, पित्त, विष, उन्माद, शोष और ज्वर को नष्ट करता है। ये वात को, पित्त को और विष को, और उन्माद का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, मैडनेस, शोष, उडिमा, इन सबको क्या करता है? ज्वर को खत्म करता है, नष्ट करता है। ठीक है, स्नेह, आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, स्नेह चैप्टर है एक हमारा अष्टांग हृदय के अंदर ही। तो 4 स्नेह होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। तो उन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो है वो घृत को माना गया है। ऐसा क्यों माना गया है हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता देती हूँ। इसलिए माना गया है क्योंकि घृत, घी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर हम किसी के साथ में भी इसे मिला दें, ये अपने गुण को ना त्यागता नहीं है उसके अंदर। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम दाल बना रहे हैं, तो अगर हमने उसके अंदर घी डाल दिया तो उसकी स्मेल, उसके गुण जो हैं उसके अंदर रहेंगे। अगर हम तेल डालेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आता, लेकिन घी का हमेशा ही रहता है। तो इसे क्या है? सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब देखिए जो पुराना घी होता है, मद यानी कि अल्कोहल, मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस, सिर का मतलब है हेड, कर्ण यानी कि कान, योनि यानी कि वजाइना, और इन सब के रोगों को, ठीक है, इन सब के रोगों क्या करता है? ये नष्ट करता है। अब इसके बाद में देखिए वर्ण का मतलब है एब्सेसेस। ठीक है, एब्सेसेस और का शोधन करता है। रोपण यानी कि हीलिंग करता है। और पुराना घी जो होता है हमारा, वो अमृत के समान होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, इसके बाद में हमारा जो क्षीर वर्ग है उसका लास्ट टॉपिक रह जाता है ये, इसे देखते हैं हम। ये श्लोक दे रखा है, बल्यः क्लाट पीयूष कुर्चिका मूर्णाद्यः शुक्र निद्रा कफ करा विष्टिंबि गुरु दोषलः। देखिए गाइस, ये 41 श्लोक है हमारा अष्टांग हृदय के 5th चैप्टर का। सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए जो किलाट होता है, पीयूष और कुर्चिका और मूर्त, ये जो होते हैं सारे, ये बलवर्धक होते हैं, बल को बढ़ाते हैं। ठीक है, शुक्र निद्रा, शुक्र मतलब कि स्पम, निद्रा नींद, कफ, ठीक है, ये जो निद्रा कफ वगैरह होगा, और क्या कहते हैं? गुरु हैवी, और विष्टमदा का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन। देखिए जो क्लाट, पीयूष, कुर्चिका और मोरट आदि हैं, ये सभी क्या हैं? बलवर्धक होते हैं, शुक्र, निद्रा और कफ की वृद्धि करने वाले होते हैं, और साथ में ये गुरु होते हैं, कॉन्स्टिपेशन को पैदा करते हैं और दोष को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दोष जो यहाँ दोष है, ये दोष को उत्पन्न करते हैं। ये गुरु होते हैं, दोष को उत्पन्न करेंगे। अब हम जानते हैं किलाट क्या होगा, पीयूष और कुर्चिका और मोरट किसे बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसके यहाँ लिखा है क्लाट। क्लाट क्या है? दूध को दही या फिर तर्क यानी कि बटर मिल्क के साथ पकाने पर दुग्ध का पृथक हुआ घना भाग किलाट। मतलब जब मैंने दूध को, मतलब क्या किया, हमने दूध को दही के साथ में पका दिया, तो उसमें क्या होता है? दूध फट जाता है, मतलब फटा सा हो जाता है। तो उसका जो लिक्विड पार्ट होगा, द्रव यानी कि लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट होगा उसे मोरट बोला जाता है। जो घन सॉलिड पार्ट होता है उसे किलाट बोला जाता है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में किलाट और मोरट, इन दोनों को मिलाकर, किलाट और मोरट को मिलाकर क्या बोला जाता है? दधि कुर्चिका बोला जाता है। कंप्लीट हो गया आपका ये मोरट भी, कुर्चिका भी और किलाट भी। अब हम देखते हैं पीयूष किसे बोलते हैं? पीयूष बोलते हैं प्रसूति के दिन से 7वें दिन तक का गोदुग्ध, गाढ़ा दुग्ध। यानी कि ये क्या होता है? प्रसूति का मतलब होता है डिलीवरी। जैसे कि वो गायें वगैरह जो होती हैं उनकी डिलीवरी आपने सुना होगा, जब उनकी डिलीवरी होती है, मतलब वो बेबी वगैरह उनका होता है, तो जो बेबी वगैरह होगा तो होता क्या है, उसके 7
7 दिन तक क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा दूध आता है उनका, ठीक है। गाढ़ा गाढ़ा दूध रहेगा, जिसे गांव वगैरह में खीस भी बोलते हैं। प्रसूति का मतलब होता है डिलीवरी। 7 दिन तक जो गाढ़ा दूध आता है, मतलब देती हैं वो गायें, तो उसे बोला गया है पीयूष। उसे गांव में खीस भी बोला जाता है, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में देखिए 2 टर्म और आती हैं हमारी। क्षीर शाक, दही और दुग्ध मिलाने पर, दही और दूध को हम आपस में मिलाने पर जब घन और द्रव में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्षीर शाक बोलते हैं। और तर्क पिंडक किसे बोलते हैं, जब हम मोटे वस्त्र में बंधे तर्क का जब संपूर्ण द्रव, मतलब जो तर्क है हमारा, मोटे कपड़े में उसे बांधना है, उसे इतना टाइट बांधना है कि जितना भी सारा द्रव है उसका लिक्विड जो है बाहर टपक जाए। इस तरीके से जब टाइट करके बांध देंगे, और जो टाइट करके बांधने पर जितना भी लिक्विड होगा वो सारा बाहर टपक जाएगा। जब जो शेष भाग बचेगा उसका, तो उसे पिंडीभूत भाग जो बचेगा उसे तर्क पिंडक बोला जाता है, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोट करके यहाँ लिखी है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे मैंने। गाय का दुग्ध, जो गाय का दुग्ध है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। जो गाय का दुग्ध है उसे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, और घी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मैंने बताया था आपको, गाय का दूध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीवन दिए होता है, ठीक है। और भेड़ का दुग्ध निंदित माना गया है, और जब बाकी जो हैं वो मध्यम माने गए हैं, ठीक है गाइज़। देखिए गाइज़, हमारा जो है ये क्षीर वर्ग कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इशु वर्ग पढ़ेंगे। अभी ये हमारा चैप्टर सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं लिखकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।